हेलो गाइस, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन। बीपीएससी पीटी से सीख, बिल्कुल सही देख रहे हैं गाइस कि हमें बीपीएससी के पीटी से क्या सीख लेना है। रेस में रहने के लिए आपको लाने होंगे इतने अंक। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कितने नंबर लाने होंगे आपको बीएसएससी सीजीएल 3 का पीटी क्वालिफाई करने के लिए गाइस, बिल्कुल देख रहे हैं। और ये जो हमने कट ऑफ लगाया है गाइज, ये बीपीएससी एग्जाम का ही असिस्टेंट लेवल का है गाइज। तो उससे हमें एक पूरी तरह से अच्छे से आइडिया लग जाए कि हमें कितने अंक लाने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के बाद सारे बच्चे का जो फोकस होता है वो बिहार सीजीएल 3 के रिगार्डिंग ही होता है गाइज, क्योंकि इसमें भी 4600 गेट पे 4200 गेट पे का कुछ पोस्ट जैसे कि सचिवालय सहायक, योजना सहायक, अंकेक्षक, बहुत ही मस्त पोस्ट है गाइज। तो रेस में रहने के लिए आपको गाइज इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अंतिम महीने की क्या रणनीति होना चाहिए, ये सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे गाइज। तो बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल वीडियो होने वाला है गाइज आपके लिए। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, बीपीएससी के पीटी से क्या सीख लेना है वो हम आगे देखते हैं गाइज। बिल्कुल सही है गाइज। ये देखिए गाइज, ये जो बीपीएससी और हमें टारगेट तो हमें याद होना चाहिए गाइज को। अभी तक तो जो संभावित तिथि है वो बिहार सीजीएल 3 का वो 23 और 24 दिसंबर के टाइम को हमारे दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करते रहना चाहिए गाइज कि हमारे पास बहुत ही अब 1 महीने का लगभग टाइम बचा हुआ है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि हमें तैयारी को फुल बूस्टअप करके रखना है। जितना अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज दें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, वो उतना ही हमारे लिए बेटर होगा गाइज। आगे देखते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग और सारे सिलेबस सारे हम बात इस पर देखिए गाइज। ये 67th बीपीएससी में लगभग आपको 802 पोस्ट के आसपास था गाइज, और लगभग इसमें 11,607 बच्चे। तो इसमें 5 टाइम या 10 टाइम, ये बीपीएससी पे डिपेंड करे कितने टाइम बच्चे को, लगभग ये 10 टाइम बच्चे को से भी ज़्यादा को बुलाया है। लेकिन हमें जो बीएसएससी सीजीएल 3 में है उसमें 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो देखते हैं कितना। ये देखिए गाइज, ये बीपीएससी के पीटी का जो कटअप है वो 113। अब समझ सकते हैं कि ये 1 डे एग्जाम जो हम लोग का होता है एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का जो सेंटर में होता है, या वो जो भी एलडीसी का यूडीसी का, उसमें इतना कटअप जाता है। लेकिन बीएसएससी बीपीएससी के पीटी में इतना कटअप जाना अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बच्चे इसमें अपेयर हो रहे हैं, कितने कंपटीशन टफ है। क्योंकि इसमें तो मेंस होता है, मेंस में एक पार्टिकुलर बच्चे जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं या उस टाइप का थ्योरी पढ़ते हैं, वो लोग इतना नंबर ला रहे हैं। जो 1 डे एग्जामिनर बच्चे हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है गाइज। ये देखिए, अभी तक का बीपीएससी की हिस्ट्री में अभी तक यूआर का कटअप 113 नहीं गया था। अनारक्षित महिला 109, ईडब्ल्यूएस के लिए 109। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ईडब्ल्यूएस का भी कटअप सेम है। और यहाँ पे देखिए आपका पिछड़ा वर्ग जो है बीसी जिसको बोलते हैं, उसका भी कटअप 109 है, और ईबीसी का कटअप भी 109 है। मतलब आरक्षण आपका लगभग, यदि ये ईडब्ल्यूएस, बीसीएस और ईबीसी तीनों का कट ऑफ सेम है, तो आप ये मत मन में रखिए कि 3, 4 या 10 नंबर ज्यादा कम होगा। मुश्किल से देखिए 4 नंबर का डिफरेंस है गाइज। और बीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का कट ऑफ सेम है। एससी एसटी का उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कट ऑफ। ये बीपीएससी पीटी का कट ऑफ था गाइज। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो बिहार असिस्टेंट लेवल का जो एग्जाम होता है गाइज, जो सेम एज इट इज बीएसएससी सीजीएल टाइप का ही एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ये कटअप था। ये एग्जाम आपको पता है गाइज कि 150 नंबर का पेपर होता है। सेम सीजीएल 3 में भी 150 नंबर का पेपर होता है। उसमें ये पीटी का कटअप देखिए 190 गया था गाइज, 119 नंबर का कटअप गया था। उसी तरह से ईबीसी का 115, बीसी का 116, एससी का 109, एससी का ये, लेकिन इसमें पोस्ट लगभग 51 पोस्ट था। ये 2018 का एडवर्टाइजमेंट निकला था, और इसलिए इसमें इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ गाइज कि हम लोग का जो एग्जाम बीएसएससी सीजीएल 3 होगा एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे होगा, ऐसा ही पेपर होगा। तो ये मान के चलिए, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि लगभग आपको 120 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इस एग्जाम में लगभग 1 लाख के अंदर ही बच्चे फॉर्म भरते हैं। और आपको पता है कि बिहार सीजीएल 3 में 9.1 बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, और लगभग 2284 पोस्ट हम लोग के पास है। लगभग 2284 पोस्ट हम लोग के पास यहाँ पे अवेलेबल है। 2200 टोटल मिला के गाइज, ये 2200 करीब 48 पोस्ट हो चुके हैं।
ये बीपीएससी असिस्टेंट के पीटी लेवल का कटअप है और हमारा जो बीपीएससी का जो कटअप था 113 नंबर था, भले ही इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग था। ओके गाइज, और इसमें भी ऐसा ही सेम एज इट इज सीजीएल 3, तो आपको 120 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा यदि आप बीएसएससी सीजीएल 3 क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसी एग्जाम का मेंस का देखिए कटअप गाइज, मेंस का कटअप तो बहुत ही चौंकाने वाला 134 चला गया था बीपीएससी असिस्टेंट का, तो इससे कंपेरिजन आप फिलहाल मत कीजिए। लेकिन यदि आपको सचिवालय सहायक का पोस्ट चाहिए तो एग्जैक्टली इतना नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको सचिवालय सहायक या योजना सहायक का पोस्ट मिलेगा। लगभग 100, इस बार भी जो बिहार सीजीएल 2 का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग एग्जैक्ट कटअप तो नहीं पता है, लेकिन सचिवालय सहायक का कटअप लगभग यूआर के लिए 130 प्लस ही गया था, 130-32 के अप्रॉक्स गया था। ईबीसी का 131। ये सचिवालय सहायक यदि आप लेना चाहते हैं, आपको इस टारगेट में, इस रेंज में आपको नंबर लाने होंगे, तो आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं। बस अभी पीटी पे फिलहाल फोकस कीजिए गाइस, क्योंकि बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है कि आपको दिमाग में चलना चाहिए कि आपको नहीं होना चाहिए 110 105 मेरा हो जाए, कभी नहीं होगा गाइस। ओके, अब हम कटअप की बात कर लेते हैं गाइस। बिहार सीजीएल 2 में आपको टारगेट, ये जरूरी है कि मैं जो लिख दिया हूं वही कटअप जाएगा, लेकिन आपको 150 में ये टारगेट माइंड में सेट करके चलना चाहिए कि 120 हमें लाना है। इसी तरह से अकॉर्डिंगली SC ST का भी आप 5 नंबर कम कर सकते हैं। SC का 5 नंबर कम कर लीजिए, ST का उससे 5 नंबर कम कर लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप का उससे 5-7 नंबर कम कर लीजिए गाइस। तो मैंने मेनली 3 कैटेगरीज का लिया है, तो आपको ये माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा कि 120 का टारगेट और ओबीसी या ईबीसी का 115 का कम से कम आपको टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। ये आपका यदि टारगेट है, यदि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और यदि आपका इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए कि तैयारी अच्छा चल रहा है। यदि इस रेंज में आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपकी तैयारी, आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है गाइज, और अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं गाइज। ये बीएसएससी सीजीएल 2 का कटअप था और अप्रॉक्स इसी के रेंज में हम लोगों का बीएसएससी सीजीएल का भी कटअप जाएगा। तो ये टारगेट आपको, इसलिए मैंने टारगेट सेट किया कि 120 आपको रखना ही पड़ेगा। ये मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसे 5-5 करके आप माइनस कर सकते हैं। ओके गाइज, अब मैं कैसे लाऊं, लास्ट टाइम में कैसे फोकस करूं, ये मैंने पहले भी बता रखा है गाइज। ये देखिए फुल एनालिसिस है, यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। प्रीवियस भी मैंने बताया था कि इस कैटेगरी में आपका रीजनिंग, मैथ, जी का आपको पता है कि ऐसे ऐसे आया था बिहार CG1 1 और 2 में, और CGL 3 में भी सेम एग्जैक्टली इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। ये मेरा टॉपिक वाइज एनालिसिस है गाइज, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रीजनिंग, मैथ, साइंस से आपका थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है गाइज। ये देखिए साइंस में आपका 16, 17 और कुछ क्वेश्चन आपका जीके पोर्शन में चला जाता है। मैथ का 30-29 के आसपास में आपका पीटी में रहता है। मेंस का भी हम बात नहीं करेंगे। ओके गाइज, हिस्ट्री में देखिए 10 नंबर, ज्योग्राफी में 7, पॉलिटी में 8, ऐसे करके करंट अफेयर आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका 9 से बढ़ के 13 और 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो करंट अफेयर इसमें ऐसे सीजीएल अभी तक का जो एग्जाम हुआ है, बिहार एसएससी जो है वो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस अभी तक तो नहीं करता है, लेकिन बीपीएससी पूरी फोकस करता है। तो हमें 8 से 10 नंबर एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए गाइस। अब हमें क्या करना चाहिए, मेनली किस चीज़ पे फोकस करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग का जो वेटेज है गाइस वो बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको 80 में और करीब 75 का टारगेट लेके, मैं 2-4 नंबर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो 80 का टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा। जो साइंस प्लस करंट प्लस हिस्ट्री, इसको आपको साइंस को अच्छा करना पड़ेगा। लगभग आपको इसमें टोटल 37 नंबर का आता है, करीब इसमें 25 to 30 नंबर मार्क्स करना पड़ेगा, तभी आपका ये टोटल जो है, ये देखिए दोनों सेक्शन मिला के लगभग 117 नंबर आ जा रहा है, और इसमें मिसलिनियस 4-5 नंबर ऐड कर देंगे तो आपके टारगेट को कवर कर रहा है गाइस। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको स्पेशली अभी यदि आपका 100-110 के रेंज में आ रहा है तो और अपने मैथ और रीजनिंग पे और ज्यादा फोकस कीजिए, साइंस पार्टिकुलर प्रोपोर्शन, क्योंकि ये 20 तक आता है, 17, 18, कभी 20, कभी 21, कभी 23, ऐसे रेंज में आता है। तो आप उससे घबराना नहीं कि मैं 17 ही लिखा हूँ। ओके गाइज, क्योंकि ये टोटल मिला के मैथ रीजनिंग प्लस साइंस मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 50 आपका जीके होता है गाइज। तो आप इस पे फोकस स्पेशली इस पे कीजिए यदि आपका मार्क्स अभी कम आ रहे हैं तो। ओके गाइज, अब देखिए मेनली आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मैथ आपका किसी भी आप क्वेश्चन बैंक अभी बनाइए, लास्ट टाइम के लिए क्वेश्चन बैंक इज सफिशिएंट एंड परफेक्ट। रीजनिंग आप घटनाचर की स्पार्क या किसी भी क्वेश्चन बैंक से बनाइए गाइस। जीके जीएस के लिए तो लूसेंट काफी, और क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी की बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक, उसमें ओनली हिस्ट्री और विविध पोर्शन पढ़ना है। यदि आप पढ़ के चले जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन कभी कभार आपका डायरेक्ट आ जाता है गाइस, तो इसको पढ़ के जाना अति आवश्यक है गाइस। करंट अफेयर आपको एनी सोर्स, यूट्यूब या एनी
जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। आप जो बच्चे नए हैं तो इस फॉर्मेट में यदि पढ़ते हैं तो आपका 100% ये जो 120 का हमने जो टारगेट रखा है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा गाइज। ओके, यानी कोई डाउट कमेंट या कुछ हमें एडवाइस देना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइज, थैंक यू।